गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एस। हम अपना चैप्टर 15 रीड कर रहे हैं अबाउट द ग्लोब। कल हमने पढ़ा था लैटिट्यूड्स के बारे में लास्ट वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे हीट जोन्स के बारे में। ठीक है, हीट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड पे जो हीट जोन्स हैं उनके बारे में। ठीक है, एज डिस्कस्ड अबव, latitudes help us in dividing the earth into different heat zones which are as follow। जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, जो लैटिट्यूड्स हैं या अक्षांश हैं वो हमें अर्थ को अलग अलग विभिन्न हीट जोन्स में डिवाइड करने में हेल्प करती हैं। नंबर 1 है हॉट और द टॉररिड जोन, गर्म या फिर उष्ण कटिबंध। ठीक है, इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ द वर्ल्ड। द नून सन शाइन्स वर्टिकली ओवर दिस पार्ट ऑफ द अर्थ। अब देखो, ये जो जोन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में स्थित है। यहाँ पर पूरा साल जो दोपहर का सूर्य है वो बिल्कुल सीधी इसकी किरणें पड़ती हैं, जिसके कारण ये पूरा गर्म रहता है। सेकेंड वन इज़ अ मॉडरेट और टेम्परेट जोन। मॉडरेट मतलब जहाँ पर संतुलित रहता है तापमान, या फिर हम इसको कह सकते हैं सम उष्ण, मतलब ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। इट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल इन साउदर्न हेमिस्फीयर। ये कहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में स्थित है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में स्थित है। द सन इज़ नेवर ओवर हेड इन दिस जोन। इस जोन में जो सूर्य है कभी भी इसकी बिल्कुल सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। इट इज़ नीदर वेरी हॉट इन समर नॉर वेरी कोल्ड इन विंटर। ना तो ये समर में ज़्यादा गर्म है और ना ही सर्दियों में ज़्यादा ठंडा है, और इसलिए इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं। लास्ट है द कोल्ड, ठंडी या फिर फ्रीज्ड, बिल्कुल जमी हुई शीत कटिबंध। पहले ऊपर वाला था शीतोष्ण कटिबंध और ये है शीत कटिबंध या फिर ठंडी जोन। इट लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल। आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउदर्न पोल इन साउदर्न हेमिस्फीयर। इट इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर द सन रेज आर वेरी स्लांटिंग। ये इस अर्थ का सबसे ठंडा पार्ट है जहाँ पर सूर्य किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं। यहाँ पे समर्स बहुत छोटी एंड कोल्ड ठंडी होती हैं, वाइल विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड, और जबकि सर्दियाँ बहुत ही ज़्यादा ही ठंडी होती हैं। लॉन्गिट्यूड्स या फिर देशांतर। द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन के पूर्व या पश्चिम में जो भी इसका एंगुलर दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, उसको हम लैंगिट्यूड या देशांतर के रूप में मानते हैं। फॉर द पर्पज़ ऑफ कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए, इट इज़ डिसाइडेड द मेरिडियन विच पासिस थ्रू द ग्रीनविच इन इंग्लैंड शुड बी रिगार्डेड एज प्राइम मेरिडियन। जो मेरिडियन इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है उसको प्राइम मेरिडियन कहा जाएगा। एंड द काउंटिंग ऑफ द मेरिडियंस शुड बिगिन फ्रॉम दैट प्लेस। और जो देशांतरों की गिनती है वो इसी जगह से शुरू की जाएगी। इट्स वैल्यू इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और जो ग्रीनविच है उसकी वैल्यू है 0 डिग्री। देर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स, 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं दैट आर ड्रॉन थ्रू द इक्वेटर एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ 1 डिग्री। और ये इक्वेटर के ऊपर से 1 डिग्री के डिस्टेंस पर खींची गई हैं। Of these, the meridians to the east of the prime meridian are followed by the letter E, shows east, and those to the west are followed by letter W or west, as the 180 degree longitude is the same line to the east or to the west, so it is followed by neither by E nor by west। अब देखो, जो मेरिडियन प्राइम मेरिडियन से ईस्ट डायरेक्शन में जो भी मेरिडियंस हैं उनको E लगाकर शो किया जाता है, जबकि जो वेस्ट में उनको W लगाकर शो किया जा सकता है। जैसे हमने पढ़ा था लैटिट्यूड्स में, जो इक्वेटर के नॉर्थ में है उनको N लगा के शो किया जाएगा, और इक्वेटर के जो साउथ में है उनको S लगाकर इंडिकेट किया जाएगा। क्योंकि जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो बिल्कुल 0 डिग्री के विपरीत है, बिल्कुल पीछे है, इसलिए इसको ना तो ईस्ट से शो किया जाता है और ना ही वेस्ट से। Distance between the meridians is also measured in degrees and called degrees of longitudes, which are further divided into minutes and seconds.
जो मेरिडियंस के बीच की दूरी है उसको भी डिग्रीज़ में मापा जाता है और इनको हम देशांतर की डिग्री कहते हैं, जिनको आगे मिनट्स और सेकंड्स में भी विभाजित किया जाता है। ये देखो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, मतलब ग्रिड दिखाया गया है। ये हमारी लैटिट्यूड्स हैं और जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ रही हैं ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं। द नेटवर्क ऑफ लाइन्स फॉर्म्ड बाय लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड ग्रिड। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के द्वारा जो भी जाल बनाया जाता है इसको ग्रिड कहा जाता है। इट हेल्प्स अस टू लोकेट प्लेसेस इजीली, ये हमें जगहों को स्थित करने में या फिर किसी भी जगह को लोकेट करने में मदद करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स की का महत्व लाइक द लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स की ही तरह जो लॉन्गिट्यूड्स हैव एन इंपॉर्टेंस ऑफ देयर ऑन, लॉन्गिट्यूड्स का भी अपना खुद का महत्व होता है। विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड वी कैन वेरी इजीली कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस। हम किसी भी जगह का जो किसी जगह का स्थानीय समय कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ वी नो द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस, अगर हमें किसी जगह की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है तो हम इसको ईजिली लोकेट कर सकते हैं किसी ग्लोब या फिर मैप पे। ऐसे ही लाइकवाइज वी कैन ईजिली फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस और सिटी ऑन द ग्लोब और अ मैप, और इसी तरह किसी भी शहर और या फिर जगह की लोकेशन भी हम मैप पर प्राप्त कर सकते हैं। बेटा यहीं तक पढ़ेंगे, डाउट्स को आप डाउट सेशन में क्लियर करें या फिर लाइव क्लास में। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।